विशाल भवन और जिसमें एक ललना पड़ी भई। भगवान ने जब देखा गुफा के अंदर विशाल भवन है। अच्छा विशाल भवन है, उसमें एक कन्या पलने में पड़ी हुई है। अंदर था एक विशाल भवन, अरे जिसमें एक कन्या पड़ी भई। उस ललना के ही पलना में वो सुंदर मड़ी थी पड़ी भई। भगवान कन्हैया को जैसे ही देखा उस कन्या ने, भक्तों, और मोहन में हाथा पाई होने लगी। भगवान कन्हैया ने जब देखा, मणि को हाथ लगाया, वैसे वो कन्या के पिता जो जामवंत थे, जामवंत और कृष्ण में अब तो हाथापाई होने लगी। मल्लयुद्ध दोउन में हुईरो, मर्द ध्यान तो बिसर नहीं जा। बंसी वाले जामवंत को रहे खिला। मेरे बाजा पे गजों की दया, अब देश यादव धीरे धीरे रुपया 100 तो रहे भिजवाए। ब्राह्मपुर की रणभूमि पे नामी शेर तो लेत होता। देवेंद्र यादव ब्राह्मपुर वाले 51 नोट तो करे बलिहार। सदा सुखारी तुम तो रहियो,
गए हैं, सम्मुख खड़े भये घनश्याम। एक दिन नहीं 27 दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा। अंत में जामवंत हार गई। कृष्ण को पहचान लिया, पैरों पर गिर पड़े, कहा प्रभु हमें माफ कर देना, हमने आपको पहचान नहीं पाया। और ये जामवंत त्रेता वाले जामवंत थे जो भगवान राम की सहायता की थी जामवंत ने। तो भगवान राम ने कहा था जामवंत तुम वरदान मांगो, तो जामवंत ने कहा था प्रभु मेरी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी है, कोई खुजली मिटाने वाला भेज दो। तो राम ने कहा था अभी तो मैं मर्यादा के बंधन में हूं, द्वापर के चौथे चरण में मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तब हम स्वयं तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। जामवंत पैरों पर गिर पड़े, कहा प्रभु हमें माफ करना। भगवान कहने लगे हमें ये मड़ दे दो, हमारे माथे पर कलंक लगा हुआ है। जामवंत बोले प्रभु मड़ ले जाओ और मड़े वाली को भी ले जाओ, हम अपनी बेटी जामवंती का विवाह तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तो पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में और दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। मड़ला के भगवान ने सत्राजित को दे दी। सत्राजित समझ गए ये क्या हुआ, मैंने तो कन्हैया को दोषी ठहराया, लेकिन मेरे भैया को तो शेर ने मार डाला, अब ये कलंक का टीका कैसे धुले। तो इनकी पत्नी ने कहा ऐसा करो अपनी बिटिया जो सत्यभामा है बाकी शादी कन्हैया के संग कर दो और ये जो मड़े है ताए दान में दे दो। सत्यभामा की शादी कृष्ण के साथ कर दी और मड़े दान में दे दी। अब विवाह कितने हुए? 3। ये हमारे 50 रुपए शिवम यादव उर्फ नन्हे, 50 रुपए सौरभ यादव, हमारे